अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। डट के खड़ा है कप्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। एक इमरान खान बामुकाबला आल। इमरान खान इस वक्त तक सब पर भारी पड़ चुका है और घबराहट का ये आलम है कि डॉक्टर आरफ अलवी को हटाने की तैयारियां की जा रही है। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह से सदर आरफ अलवी को हटाने की इस वक्त तैयारी शुरू हो चुकी है और इमरान खान का काफिला अचानक लाहौर में एक जगह रुका है, उसमें क्या 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 वाकया पेश आया उस हवाले से भी हमने बात करनी है। और पीटीआई ने बगावत को कुचल दिया है। जो बगावत करवाने की कोशिश हुई, जो बगावत हुई आज पीटीआई में, उसको इमरान खान ने कुचल दिया। ये बहुत सारी और बहुत अहम खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले दो तीन चीजें आपके सामने वाज़ा करना चाहता हूं। राना सनाउल्लाह पिछले 2 दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और हम उनके एक ही लफ्ज को बार बार सुन रहे हैं और मैंने बार बार सुना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा अगर इन्होंने जत्थे लाने की कोशिश की, अगर ये जत्थे लेकर आए तो इनको हम फेंटा लगाएंगे, ये जत्थे लेकर आए तो हम इनको मारेंगे, जूते मारेंगे, जिंदा नहीं भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या 22 करोड़ पाकिस्तानी और हर वो पाकिस्तानी जो इस्लामाबाद आ रहा है वो जत्था है? यानी ये कौम को, पाकिस्तानी कौम को जत्था समझती है, इंसान नहीं समझते, पाकिस्तानी नहीं समझते। यानी ये क्या लोग हैं? इनको अपने अलावा कोई पाकिस्तानी नजर नहीं आता। और ये होते कौन है किसी को लाइसेंस देने वाले कि तुम पाकिस्तानी नहीं हो, तुम मुहिब्बे वतन नहीं हो, तुम गद्दार हो। यानी हद हो गई है। हर रोज जत्थे 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 पाकिस्तानी है और किसी को कोई हक नहीं कि किसी को कोई जत्था कहे। हर पाकिस्तानी का शहर है इस्लामाबाद, कैपिटल, सब पाकिस्तानियों का हक है। सेकंड, एक बड़ी कोशिश हो रही है, मुनज़्ज़म कोशिश हो रही है इनकी जानब से और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं कि अदारों को और लोगों को लड़वाया जाए। और हिंदुस्तान के मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि इमरान खान जो कर रहा है हमें करने की जरूरत नहीं है। यानी ये मामलात जानबूझ के उस नहज पे लेके आना चाहते हैं कि टकराव हो, और इस वक्त इनको टकराव सूट करता है क्योंकि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि इनके पास वोट नहीं है, इनके पास ताकत नहीं है, ये खुश है। कल मरियम नवाज की हंसी आपने देखी जब डीजी आईएसपीआर और आईएसआई साहब ने गुफ्तगू की? आपने देखी मरियम की हंसी? ये खुश हैं कि टकराव हो, लड़े, नफरत बड़े अदारों के खिलाफ मार्शल लॉ इवन लग जाए और इमरान खान के हाथ कुछ ना आए। इनको पता है हमारे हाथ कुछ भी नहीं आना। तो ये चीजें हैं, इन पर आपने तवज्जो देनी है। एक तो इनके प्रोपेगेंडे में आपने नहीं आना, इस प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाना है जो इस वक्त अदारों को और पीटीआई को, इमरान खान को लड़वाने की बाकायदा मुनज़्ज़म ये जो साजिश कर रहे हैं। सेकंड, कल रात को एक खबर मैंने आपको दी थी और आज भी बात की थी कि अब कोशिश और तैयारी पूरी शुरू हो चुकी है कि सदर आरफ अलवी को हटा दिया जाए। और कल मैंने आपको बताया था कि कोई दबाव या इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है कि डॉक्टर आरफ अलवी से इस्तीफा लिया जाए। और आज भी मैंने खबर दी, बहुत सारे लोगों ने तनकीद भी की कि जब खबर कन्फर्म नहीं होती तो बात क्यों करती हो, और इस तरह की बातें हुई। लेकिन मैंने आपको कहा कि मैंने मुतात गुफ्तगू करनी है, मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखनी है। यह वक्त नहीं है रूमर्स वाला और इस तरह की सनसनी वाला, ये वो वक्त नहीं है। इंतहाई जिम्मेदारी के साथ बात करने की जरूरत है और आज वो मामलात सामने भी आ गए, खुल के सामने आ गए। मेरे सामने खबर है, खबर के अंदर जनाब लिखा गया, मैं आपको एज इट इज पढ़ के सुना देता हूं कि रजा रबानी ने सदर आरफ अलवी का मुआखजा करने की तजवीज़ दे दी कि सदर आरफ अलवी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सदर आरफ अलवी को ओहदे से हटाया जाए। वजह क्या है कि आरफ अलवी जानबदार हो गया है। उसने पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की और जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात करवाई है, खिलाफ आइन काम किया। यानी जनरल बाजवा साहब सबके आर्मी चीफ है, मेरे भी आर्मी चीफ है, मेरे भी चीफ है, मेरी फौज के सिपा सालार है, इमरान खान के भी सिपा सालार है, पूरे कौम के वो आर्मी चीफ है। यानी इनके कोई कॉपीराइट्स हैं कि जनरल बाजवा साहब से यही मिल सकते हैं, कोई और मिल नहीं सकता। वो कहते हैं कि क्यों एस्टैब्लिशमेंट के मुज़ाकरात का हिस्सा ये क्यों बने और ये इनका दफ्तर जो है वो खिलाफ गैर जानबदारी उन्होंने काम किया है, खिलाफ वर्जी की है, गैर जानबदार नहीं रहे, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप जो रात को डीले खड़काते रहे हैं, जो छुप छुप के मिलते रहे हैं, तो फिर उसका हिसाब कौन देगा? लिहाजा ये वक्त नहीं है इस पर बात करने का। लेकिन अब ये उस तरफ लेके जा रहे हैं कि सारे मामले में अब आरफ अलवी साहब बड़ी रुकावट है ना।
उन्होंने हमजा शहबाज का हलफ नहीं लिया था और ना कोई बंदा लिया था। उन्होंने गवर्नर पंजाब में तैनात करने के हवाले से सारा कुछ काम किया। और सदर आरिफ अलवी इस वक्त हैं जो टकराव नहीं चाहते और अदारों की और पीटीआई के आपस में मुज़ाकरात और मामला सेटल करने के लिए वो किरदार अदा कर रहे हैं। तो अब इनका दिल ये है कि वो निकल जाए, उस बंदे को फारिग करो, उसको हटाओ। लिहाजा बीच में जो दीवार है ना, जो एक ब्रिज है, जो इस सारी जो खलश पड़ी हुई है, जो सारा एक फसाद पड़ा हुआ है, इसको खत्म करवा सकता है, आपस में खत्म करवा सकता है, उसको हटाओ ताकि फिर कोई बीच में बंदा न रहे, टकरा जाए दोनों, इधर से अदारे इधर से इमरान खान, टकरा जाए, टकराव हो और उसके नतीजे में फिर नुकसान तो मुल्क का होगा ना। और यह तमाशा देखें कि चलें हमारे हाथ कुछ नहीं आया तो इनके हाथ भी कुछ ना आए। इस वक्त यह साजिश तैयार हो रही है, इस वक्त ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा अमल हो जाए जिसमें मुल्क में इंतशार फैले, अदारों के खिलाफ नफरत बढ़े और मामलात मार्शल लॉ की तरफ जाएं। ये बड़े वसूख से मैं आपको कह रहा हूं, ये मुनज़्ज़म ये साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्शल लॉ की तरफ मामलात जाएं, टकराव की तरफ जाएं। और इसीलिए ये सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को हटाने के हवाले से भी अब इन्होंने मुशावरत जो है वो तेज कर दिया। फिर जनाब, फिर मुझे एक और नुकता आपके सामने रख दूं बड़ी जल्दी के साथ, जो मुझे बड़ा तड़पाता है कि आपका आइन, जिसको आप मुहज्जब कहते हैं, आप कहते हैं मुनज़्ज़म, सबसे सुप्रीम आइन है। आइन कहता है कि आप एहतजाज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2 समातें हो चुकी हैं इस पर एक हफ्ते में। सुप्रीम कोर्ट कहती है हम नहीं रोक सकते, लॉन्ग मार्च करना, एहतजाज करना इमरान खान का आईनी हक है, हम कैसे रोक सकते हैं। उन्होंने नहीं रोका। डीजी ISPR से सवाल हुआ, DG ISI साहब से सवाल हुआ, उन्होंने कहा हम कैसे रोक सकते हैं, हम क्यों करें, इमरान खान का लॉन्ग मार्च करना हक है। फौज कह रही है इमरान खान का हक है लॉन्ग मार्च करना, DG ISI कह रहे हैं हक है उनका आईनी, करें वो लॉन्ग मार्च। सुप्रीम कोर्ट कह रही है हक है उनका, करें। और ये कहते हैं कि जत्थे आएंगे, हम रोकेंगे, हम ये करेंगे, हम जो है वो सबक सिखाएंगे। ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त ये अदारों से कौन, यानी अदारों से अपने आप को कौन समझ रहा है और अदारों की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है, इमरान खान कर रहा है या ये इंपोर्टेड जत्था कर रहा है। ये इस वक्त पाकिस्तानियों को समझने की जरूरत है। फिर जी इमरान खान के कंटेनर में अचानक फनी खराबी हुई है और कंटेनर जो है वो रुका है और उसके बाद लिबर्टी से वो इचरा पहुंचा है और इतलात ये आ रही हैं कि कोई साजिश या इस तरह का मसला नहीं था और जनरेटर जो है वो ख़राब हो गया था। फिर मैकेनिक को बुलाया गया है, उसने जनरेटर जो है वो ठीक किया है। तो इस तरह की जब खबरें आती है फिर अफवाह साजी आम हो जाती है कि आखिर क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, किसने ख़राब किया, किसने कोई साजिश की, यानी फिर उंगलियां उठना शुरू हो जाती हैं। तो ये PTI की इंतजामिया से मैं कहना चाहूँगा कि ये जनरेटर, ये टेक्निक का, ये सारे मसाइल अपने दूर करें, बेहतर करें और इस तरह की अफवाह साजी को ख़त्म करें कि क्या हुआ और किसी ने किया। और ये जो सारे सवालात उठते हैं तो अचानक जी फनी खराबी पैदा हो गई थी, जनरेटर में कंटेनर रुक गया था, तो उस वजह से फिर लोग परेशान हो गए थे। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जनरेटर की खराबी थी और उसको ठीक कर लिया गया है और उसके बाद जो है वह मामला जो है वो सही जा रहे हैं। अच्छा जी, एक और आपको बता दूं, इमरान खान लॉन्ग मार्च क्यों कर रहा है, बड़ी तकलीफ है ना, इमरान खान लॉन्ग मार्च क्यों कर रहा है। शहबाज शरीफ की काबीना में मजीद इजाफा, एक और मामले खुसूसी मुकर्रर, यह खबर है मेरे सामने पड़ी हुई। 76-77 चोर हो चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना में मजीद इजाफा हो गया। तारिक महमूद पाशा को मामले खुसूसी वजीर आजम कर दिया गया। वो जहर खाने के पैसे नहीं है, मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा है और आप क्या तमाशा लगा रहे हैं। यानी काबीना बढ़ती कौन से, आप कोई बड़ी कोई 100 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है, इतने तो इंडिया में भी नहीं है जहां जिनकी 135-40 करोड़ आबादी है। अब कौन मुल्क को बदनाम कर रहा है साहब, कौन बदनाम कर रहा है, कौन डाका डाल रहा है, कौन ये 77-78 बंदों की काबीना, इतना सा तो मुल्क है और आपकी तो हुकूमत ही सिर्फ इस्लामाबाद में है। हद है, हद है। अदारों की बदनामी के सबब ये बन रहे हैं, मुल्क को तो ये बदनाम कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा। 77-78 लोगों की काबीना हो गई है। अच्छा जी, और खबर आपको सामने रखूं। अच्छा जी, एक तो ये है कि जो PTI में बगावत पैदा करने की कोशिश हुई और कुछ लोगों के हवाले से खबरें चली। अब जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। खुर्रम लगारी साहब, उनका वीडियो पैगाम आ चुका है और खुर्रम लगारी ने यह कहा है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैं शिरकत करूंगा लॉन्ग मार्च में, कंधे से कंधा मिला के चलूंगा, मोहन सिलाई के भी साथ हूँ, खान के भी साथ हूँ, और सारा वो मामला जो है वो उन्होंने किया है, वीडियो पैगाम भी जारी किया है। तो मुझे लगता है वो बड़ी कोई साजिश हुई थी बगावत की, कोई परवेज़ लाई के खिलाफ भी कोई मामला अब कवर कर लिया गया है, लोगों को जो है वो एतमाद में ले लिया गया है, सारा मामला हो चुका है। अदरवाइज़ एक दफ़ा तो हर तरफ हलचल मच गई थी, लेकिन खुर्रम लगारी का जब वीडियो पैगाम आया है तो घबराए हुए थे और ज़बान साथ नहीं दे रही थी। लेकिन लगता यह है कि बगावत को कुचल दिया गया और जो वो मनसूबा बन रहा था पंजाब में हुकूमत गिराने वाला, वो ख़त्म हो चुका है। जबकि कप्तान डटा हुआ है, कप्तान पुरअज़्म है। कप्तान की जानब से ये कहा गया है इस्लामाबाद पहुंचने पर अवामी सैलाब चोरों को बहा ले जाएगा।
कप्तान कहता है कि जिस ताकत के साथ मैं आ रहा हूं ना, जिस तरह से लोग मेरे साथ हैं, और मैं जैसे पूरा पंजाब जीटी रोड कवर करता हुआ आऊंगा, और जब मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा ना, यहां पे हुकूमत फारिग हो चुकी होगी और चोरों को वो सारा सैलाब, अवामी सैलाब जो है, अवामी रिफरेंडम जो है, अवामी इनकलाब जो है, वो बहा ले जाएगा। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। आपने इस इंपोर्टेड माफिया के प्रोपेगेंडे पर ध्यान नहीं देना। ये इस वक्त मुल्क के अंदर तबाही चाहते हैं, टकराव चाहते हैं, और ये आइन के खिलाफ काम करना चाहते हैं। आइन के खिलाफ ये खुद मतलब ये सारा एक मनसूबा बना चुके हैं कि यह किस तरह से खिलाफ आइन काम करें और किस तरह से आइन के मुताबिक जो लॉन्ग मार्च हो रहा है उसको रोककर यह मुल्क के अंदर एक नफरत को, बगावत को जन्म दे। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।